एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10th में से चैप्टर नंबर फर्स्ट में से न्यूमेरिकल पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट से लेके 7 तक मैं इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। अगर किसी को उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म मीटर दिया हुआ है जिसके एक एंड पे 50 ग्राम फोर्स लगा हुआ है और दूसरे एंड पे किसी पोजीशन पे 100 ग्राम का फोर्स लगा हुआ है। हमें बताना है कि वो एंड से दूसरे एंड से कितने मीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फिर देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 मीटर का ये स्केल था, ठीक हो गया। इसके बीचों बीच में ठीक हो गया, हमने क्या करा है, फलक्रम लगाया हुआ है और एक एंड पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, 50 GF का फोर्स लगा हुआ है, ग्राम फोर्स। हमें बताना है कि ये अगर यूनिफॉर्म मीटर है, ये अगर सेंटर पे है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखते हैं अब दूसरे एंड पे हमें कहाँ पे प्लेस करना है। मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे ये प्लेस कर रखा है। ये फोर्स जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपके पास 100 GF का फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से तो मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, D मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मेरे को इस एंड से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। जब मुझे ये पूरी डिस्टेंस मालूम चल जाएगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस तो 50 सेंटीमीटर ही होगी, तो मैं पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे मालूम चल जाएगी। ठीक है, मुझे एंड से निकालना है, तो मैं चलिए अप्लाई करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो ये मान लीजिए फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं यहाँ तक R हो गया, ये 1 मिनट के लिए फोर्स था और ये R, इसको F1 मान लेता हूँ। देखिए जब भी ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए आप इस यहाँ से 1 मिनट के लिए इस फोर्स को, 1 मिनट के लिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, 1 मिनट के लिए मान लूँ, यहाँ पे बैलेंस की कंडीशन, एक फोर्स लगा दिया। चलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन मत मानिए 1 मिनट के लिए अभी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी उसको मैं आपको अभी समझाऊंगा इसके बाद। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है 1 मिनट, जहाँ पे मैंने ब्लैक स्पॉट कर रखा है, तो यहाँ पे कोई फोर्स लगाया तो ये कहाँ की ओर घूमेगी, रॉड इस साइड घूमेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ का फोर्स हटा दूँ और यहाँ पे बैलेंस है तो किसकी ओर घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो चलिए हम टॉर्क निकाल लेते हैं फिर एक एंड से। मान लीजिए ये A था, ये O था, ये B था। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको C मान लेता हूँ जहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है, इसको F1 मान लेता हूँ और इसको F2 मान लेता हूँ। टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, F1 इंटू R। ठीक है, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 इक्वल टू कितना हो गया, F2 इंटू R। ये हो गया, समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। या R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ये आप मान लीजिए एंटी के लिए। ठीक है, और ये मान लीजिए क्लॉक के लिए, क्लॉकवाइज के लिए। ठीक हो गया, तो निकाल लेते हैं फिर। पहले ये कितना हो गया, 50 इंटू 50, तो ये हो गया 50, या फिर इसे लिख लीजिए F1 इंटू AO या OA इक्वल्स टू कितना हो गया, F2 इंटू OB। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 इंटू 50 इक्वल्स टू दूसरा देखिए कितना हो गया, 100 इंटू D। ठीक है, तो आपको D की वैल्यू निकालनी है, तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये इससे कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आया, मुझे यहाँ से नहीं निकालनी डिस्टेंस, मुझे यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टोटल कितना है, 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 में से आप कितना माइनस कीजिए, 25 माइनस कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए यही आपके पास आंसर है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मिनट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक यूनिफॉर्म मीटर है, ठीक है, और वो बैलेंस किया हुआ है ऑन द नाइफ। मतलब ये नाइफ एज का मतलब होता है ये जैसे चाकू की नोक मान लीजिए आप, 1 मिनट, ये मान लीजिए ये है, कहीं चाकू की नोक पे जैसा ऐसे बैलेंस किया हुआ है ये नाइफ एज, बिल्कुल जैसे ऐसे मान लीजिए। ठीक हो गया, तो आपको क्या निकालना है, इसका डायग्राम पहले तो आपको ड्रॉ करना है। ठीक हो गया, और जो उसका जो नाइफ का पूरा बैलेंस है वो आपका कहाँ पे वर्क कर रहा है, 58 सेंटीमीटर पे कर रहा है। और देखिए ये क्या कर रहा है, और एक वेट जो लटका हुआ है, वो उसके एक एंड पे लटका हुआ है। कहाँ पे लटका हुआ है, 1 एंड पे लगा है 20 GF का, ग्राम फोर्स का। ठीक है, एक एंड पे उसके प्लेस किया हुआ है। तो आपको बताना है कि आप दूसरा फोर्स उसका कहाँ पे अप्लाइड करेंगे। देखिए ये लिखा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यूनिफॉर्म मीटर की पूरी कहानी बताता हूँ पहले, असल में है क्या। अगर यूनिफॉर्म मीटर है, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मीटर था, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मीटर है,
यूनिफॉर्म कह रहा है, ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा, यूनिफॉर्म मीटर कह रहा है, यूनिफॉर्म मीटर कह रहा है तो इसका पूरा मास इसके सेंटर पे वर्क करेगा, यानी कि यहाँ पर, ये मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पूरे का पूरा कहाँ पे करेगा, 50 पे करेगा या नहीं करेगा, बताइए आप। 50 पे इस रूलर का पूरा मास, यानी कि इसका मास मैं मान लेता हूँ m, और gf, mgf मान लेता हूँ, एक मिनट इसका mg मान लेता हूँ मैं एक मिनट के लिए, पूरा यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रूलर है, आपको इसका वेट निकालना है कि कहाँ पे इसका मतलब कहने का मतलब है कि वेट कहाँ पे करेगा। ये देखिए, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूलर, आपको रूलर का वेट निकालना है, ठीक हो गया। जो बैलेंस हो रहा है, वो अभी बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, बैलेंस नाइफ एज जो लगा हुआ है वो लगा है 58 पे, मान लीजिए ये 50 पे था और ये 58 पे क्या लगा हुआ है, फलक्रम लगा हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये पूरी रॉड है, मैं रॉड का वेट को मैंने m मान रखा है यहाँ पर, ठीक हो गया। और जो दूसरा लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पर, कितना लगा है देखिए, 20 GF का लगा हुआ है, 20 GF, ठीक हो गया, ये है 20 GF, ठीक हो गया। अगर ये 50 मीटर है यहाँ से, समझ में आई बात, तो ये भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 50 होगा, ये भी 50 होगा ना पूरा, ये इधर की साइड भी 50 होगा और इधर की साइड भी 50 होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए आप मुझे, ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, सिर्फ 80 तो हुई, 58 माइनस 8, तो ये कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए फिर, ये हो गई यहाँ से देखिए 50, ये पूरा ये कहने का मतलब पूरा 100 हो गया, हुआ पूरा 100 हुआ ना, यहाँ इस एंड से लेके इस एंड तक मीटर स्केल है, पूरा 100 है, तो 100 माइनस कितना हो गया, इतने डिस्टेंस को माइनस कीजिए 58, तो 100 माइनस 58 कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये हो गया, ये इंटू कितना हो गया ये डिस्टेंस, ये इंटू कितना हो गया ये डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, वही टॉर्क निकालते हैं। ये अगर मान लीजिए अगर इसका पूरा है, तो अगर ये इधर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ पे इसका पूरा बैलेंस है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो लगाते हैं फिर, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ F1 इंटू लोड आर्म, यही मान लीजिए एक मिनट के लिए ये मान लिया R1, ठीक हो गया। और ये दूसरा फोर्स मान लीजिए F2 इंटू ये डिस्टेंस हो गया, मान लीजिए इसको मान लेता हूँ O, इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, यहाँ पे बहुत हौच-पौच हो रहा है, देख लीजिए एक मिनट, ठीक हो गया। तो टॉर्क पहला निकालिए, क्या निकालिए, एंटी में निकालिए, एंटी क्लॉकवाइज निकालिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम टॉर्क 1 इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंटम टॉर्क 2, ठीक हो गया। अब देखते हैं फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, mg इंटू ये कितनी डिस्टेंस है आपके पास, मैंने पहले कहा था 8 mg, सॉरी m मान लीजिए एक मिनट के लिए, कितना हो गया इंटू 8, समझ में आई बात। और दूसरा कितना आ गया देखिए, इक्वल्स टू कितना आ गया, ये कितना हो गया आपके पास 20 इंटू, ये आपने माइनस किया था 50 में से 100 में से 58, तो ये आ गया आपके पास 42। तो आपको क्या निकालना है, मैथ्स की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ गया 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 105 GF, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए फिर एक मिनट, क्या कह रहा है आपके पास, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन 10 आपके पास क्या कह रहा है। ये देखिए, यहाँ भी एक यूनिफॉर्म बार कह रहा है आपके पास, इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, इसमें यूनिफॉर्म बार दिया हुआ है। तो पढ़िए चलिए क्या कह रहा है। ये देखिए आपके पास एक यूनिफॉर्म बार है, यहाँ पे नाइफ एज लगा हुआ है, यानी कि फलक्रम लगा हुआ है। यहाँ पे आपके पास 40 सेंटीमीटर पे 40 GF ग्राम फोर्स लगा हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कि इसके किस एंड पे मैं 80 GF, यहाँ से किस डिस्टेंस पे 80 GF, ये देखिए प्लेस फ्रॉम, यहाँ से राइट हैंड साइड को आप कहाँ पे इसकी किस, इससे इधर की ओर कहाँ पे प्लेस करें 80 GF का फोर्स, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास यूनिफॉर्म एक बार दिया हुआ, सॉरी हाँ यूनिफॉर्म बार है, इसका जो नाइफ एज है यानी कि फलक्रम लगा हुआ है वो 0 पे, एक मिनट यहाँ के लिए मान लेता हूँ 0 पे लगा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे इसने कर रखा है 40 GF लगा रखा है 40 पे, ये 40 पे लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने फोर्स, मैंने मान लीजिए मैंने प्लेस कर दिया, मुझे नहीं पता किस डिस्टेंस पे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लगा दिया कितना 20 GF लगा दिया है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कितना है GF है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर हो गई। इसको मैंने मान लिया कि ये कितना हो गया, मान लीजिए मैंने हो गया X, ठीक है, या डी कुछ भी मान लीजिए। तो लगाइए ये रोटेशन हो गया। देखिए अगर मैं यहाँ से वेट हटाऊं तो ये किस ओर घूमेगा, इसी ओर तो घूमेगा। ये मान लीजिए एक मिनट रॉड है, अगर ये यहाँ पे बैलेंस हो रही है तो कहाँ की ओर गिर रही है, देखिए इधर की ओर गिर रही है। अगर मान लीजिए यहाँ से हटाऊं तो ये किसके, ओ के सेंटर, इसके इधर की ओर मूव करेगी नहीं करेगी। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है।
एंटी क्लॉकवाइज निकालूंगा तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लगाइए फिर टॉर्क, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो निकालिए कितना हो जाएगा, F1 इंटू मैंने मान लिया कितना, F1 इंटू R1 मान लेता हूँ, इक्वल टू कितना हो गया F2 इंटू R2। ये टॉर्क 1 हो गया इस साइड का, और ये कितना हो गया टॉर्क 2। तो फोर्स कितना है आपके पास, देखिए ये हो गया 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 यूनिट रखना चाहते हैं तो ये कितना हो गया, GF हो गया यहाँ पे, ये सेंटीमीटर हो गया। ये कितना है आपके पास 20 सॉरी ये 80 है यहाँ पे, ये कितना प्लेस किया हुआ है, मैंने गलत प्लेस किया, 80 सॉरी 80 इंटू मैंने डिस्टेंस कितनी मानी थी x, मुझे x निकालनी है। ये क्या है आपके पास GF है, तो GF से तो GF कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो ये कितना बचा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80, ठीक हो गया। GF कैंसिल हो गया था, सिर्फ सेंटीमीटर बचा। तो ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, इससे 2 टाइम हुआ। तो ये x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ से आया, ये सेंटर से आया, सेंटर से ये जो डिस्टेंस आई ये हमारे पास कितनी आई, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन। 11th वाला आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। ये रहा आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है एक सीसॉ है, मतलब कहने का मतलब जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, आपने देखा होगा बचपन में, आप भी झूले होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी झूले हैं तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सीसॉ होता क्या है। असल में एक ये ऐसे करके एक रखा हुआ है, मान लीजिए पटला, सिंपल सी बात है, या एक लकड़ी का सिंपल एक तख्ता रखा हुआ है। इसमें यहाँ पे मान लीजिए ये कितने मीटर का है, टोटल 4 मीटर का है। देखिए पढ़िए यहाँ पे लिखा है 4 मीटर, इसकी पूरी डिस्टेंस तो 4 मीटर है, ठीक हो गया। तो यानी कि ये इसका मिड हो गया। एक लड़का इसका 20 kgf का 20 kgf का लड़का एक कोने पे बैठा हुआ है यहाँ पर। मान लीजिए ये लड़का था 1 मिनट के लिए, जिसका 20 GF फोर्स जो था वो यहाँ पे प्लेस था। तो यानी कि ये मीटर कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके 2 मीटर हो गई। अब वो कह रहा है कि दूसरा लड़का कहाँ से, सेंटर से, ये कह रहा है सेंटर से कितनी मीटर, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बैठे, कितनी डिस्टेंस पे बैठे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, कि मतलब कहने का मतलब एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, या जो भी कंडीशन बने, ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड का टॉर्क और सेकेंड साइड का टॉर्क की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए, या टॉर्क 1 और टॉर्क 2 एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिर। मैं मान लेता हूं कि इसको, वो लड़का कहीं वहां पे बैठा है, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। मैं उसका वेट मान लेता हूँ W, 1 मिनट के लिए ये डिस्टेंस मान लेता हूँ x, ठीक है। तो टॉर्क निकालिए, टॉर्क 1 मैं इसको मान लेता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कहाँ की ओर मूव करेगा, यहाँ की ओर मूव करेगा। ऐसे ही तो मूव कर रहा है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और यहाँ से आप इधर की ओर मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो चलिए निकाल लेते हैं फिर क्या आ जाएगा। टॉर्क 1 मैं इसको मान रहा हूँ F1 इंटू, आपकी मर्जी, आप इसको भी मान सकते हैं। ये टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, F1 इंटू R, ठीक हो गया। तो आपके पास कितना आ गया 20 इंटू 2 मीटर, ठीक हो गया। टॉर्क 2 निकालिए तो कितना आ गया आपके पास, देखिए 4 इंटू सॉरी F2 इंटू R, तो ये कितना हो गया 4 इंटू एक्स, ठीक हो गया। टॉर्क 1 इक्वल टू कितना हो गया, टॉर्क 2, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यही आएगा ना 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40 है, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया है, ये 40 का था, ठीक है, ये 40 है। तो आपने इसको कैंसिल करा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये आ जाएगा 1 मीटर। कहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर खिसकेगा ये, देखिए द मैन सिटिंग 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको बैठना चाहिए। ये इसका आंसर है, यानी कि ये इसका आंसर है 1 मीटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।